और मान सम्मान के योग्य मेरी बड़ी बहन और खरक गांव से मेरी बहन है मीना परमार, जो आज हरियाणा सरकार के अंदर महिला आयोग की, राज्य की, अपने पूरे स्टेट की, ये महिलाएं एक बार जरूर ध्यान दें, जो बहन बेटियां बैठी हैं, महिला आयोग की बातचीत चल रही है। सचिन सर, महिला आयोग की वाइस प्रेसिडेंट हमारी बहन मीना परमार आपके बीच में है और मेरे बहुत ही आदरणीय, सम्माननीय और पूजनीय दिनेश मामा जी, बहुत ही पूजनीय और मेरे पिता तुल्य इंस्पेक्टर सतबीर अंकल जी, मेरे बड़े भाई सुरेश जी, भगत जी बोलते हैं हम, मीना परमार बहन है जो हमारी, उनके फादर साहब को, और बड़े मान सम्मान के साथ में इनको देखा जाता है गांव के अंदर हमारे, और मतलब बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत धार्मिक हैं। तो सभी को नमस्कार। मेरे पंकज भाई, डॉक्टर साहब, और हमारी कोर टीम की अगर बात करूं तो करोड़ों रुपए कमाने वाले यहाँ पर जो मेरे साथी, जो आज से तकरीबन 3 साल पहले जो मेरे साथ में आए थे, हमारी रेनू मैम, रेनू भाना बोलते हैं, मेरठ से, हिंदुस्तान की शेरनी, और इनके बैक टू बैक, और साथी हमारी पंजाब की शेरनी बोलते हैं हम, राजविंदर कौर मैडम, हमारी सोनिया मैम, और हमारे इस परिवार की माँ मानते हैं हम जिनको, देखो जिनको बच्चे भी नहीं है, जिनके हस्बैंड भी नहीं है, ये मेरी माँ, मतलब मैं मेरी माँ से पहले इनको मानता हूँ और माँ ही मान रखा मैंने। आप सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। हमारी नई अभी अंजलि मैम आई है नए इस परिवार में, ये फीमेल जो की बात करिए मैंने, मैं सचिन जी मेरे छोटे भाई, जिनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, अजीत जी एक बहुत ही महान और एक शख्सियत, जिनके लिए जितने शब्द बोले जाए उतने कम है। हमारी पूरी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए, रात को ही आ गए थे हमारे मनोज सर, और वो शख्सियत जिसने आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है उसका नाम है कैलाश नागर। सोनिया मैम हमारी, जिनका नाम नहीं लिया ना वो सॉरी, गुस्सा मत होना और ये मत होना, भूल गया, मेरे हमेशा दिलों में हो आप लोग। कैलाश नागर उस शख्सियत का नाम है जो मात्र 2.5 साल पहले मेरे साथ में आए थे, मेरे को भाई माना था, गुरु बोलते हैं, भाई बोलते हैं। आज तक जिसने भी हाथ पकड़ा है, जिसका भी हाथ पकड़ा है, करोड़पति बना के छोड़े हैं। और कैलाश सर के अलावा यहाँ जितने साथी मेरे बाहर से आए हैं वो भी शामिल हैं, और जो इन टीमों के अंदर जो साथी बैठे हैं, जो बहन बेटियां बैठी हैं, इनको भी पता है इस चीज़ का। और एक बब्बर शेर की तरह चलते हुए आ रहे हैं हमारे नटवर लाल, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, सूरज की तरह चमकने वाले, जिनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, कुलबीर सर हमारे, मतलब किसी का नाम नहीं लूँ तो मैं कोई, मतलब मेरे को माफ़ करना। हमें जो अभियान चलाया है हमने, मैं सबसे पहले मेरा भी इंट्रोडक्शन दूँ जो नए साथी आए इनके लिए। मेरा नाम डॉक्टर रविंदर सिंह है और मैं हरियाणा के एक सिंगम गाँव, एक जबरदस्त, एक तगड़ा मजबूत गाँव, हमेशा बोलता हूँ मैं यही नहीं बोल रहा, मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, जिस भी गांव में रहता हूँ, मैं बड़े गर्व से नाम लेता हूँ। तपोभूमि है मेरा गांव, मतलब देवियों की भूमि है, सतियों की भूमि है मेरा गांव। 2 सती है मेरे गांव के अंदर, शायद कई डिस्ट्रिक्टों में नहीं होगी, मेरे सिर्फ एक ही गांव में 2 सती हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैंने ऐसे गाँव में जन्म लिया, और उस गाँव का जो आयुर्वेद का प्रोडक्ट था, जो मेरे दादा परदादा, मेरे फादर साहब, मेरा परिवार पूरा लगा हुआ है जिस मुहिम में, उस मुहिम को पूरे देश में और आज तकरीबन 13 देशों के अंदर उस प्रोजेक्ट को ले जाने का काम कर रहा हूं, जो प्रोडक्ट मेरे दादाजी ने आज से तकरीबन 150 साल, 125 साल पहले बनाया था। और कसम खाई है, फौजी आदमी हूं, थकता नहीं हूं, न थकने देता हूं अपनी टीम को, एनर्जेटिक रहता हूं, और पूरी एनर्जी इस टीम के अंदर भरी रहती है। और इस टीम की भी जितनी दाद जीत आए उतनी कम है। मेरे तो साथी भरोसा करके आए, ईमानदारी से ये पसीना जो बह रहा है, मतलब इससे 100 गुना ज्यादा पसीना बहा के मैं ग्राउंड पे, रूट पे रह के साथ दूंगा, आज तक दिया है और आगे भी दूंगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे, मतलब पूरा हिंदुस्तान में मान के चलो 2-2.5-3 हज़ार कंपनी रोज खुलती है, रोज बंद होती है, लेकिन आज की डेट में इस कंपनी का नाम इतने मान सम्मान के साथ में हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में अगर लिया जाता है, सारा हिंदुस्तान में हाहाकार मची हुई है। अभी कल ही आए हैं रेनू मैडम, मैं और सचिन सर,
इटावा और मैनपुरी और छिबरामऊ वाली बेल्ट से है। अब यहाँ हसियात जितने बजे आप भेजोगे वापस जाके कल सुबह 5 साढ़े 5 बजे हम फिर निकल जाएंगे इटावा मैनपुरी वाली बेल्ट में ही छोड़ के आए हम वहाँ पे कुछ काम। तो हिंदुस्तान के कोने कोने तक जो बीमारी और बेरोजगारी को भगाने का जो प्रण दिया है, उस प्रण में मैं आग्रह करूंगा आप सबसे हमारे साथ में आए। और जो लखपति दीदी का, लखपति बहन जो जितना मतलब जो पैसा कमाना चाहती है, ये देश मैं हर स्टेज से बोलता हूँ, बोला जाता है महिलाएं कमजोर होती हैं। किसी भी रूप में मैं महिला को कमजोर नहीं मानता, न एक बेटी के रूप में, न एक बहन के रूप में, और एक माँ के रूप में। अगर देखो तो एक बच्चे को जन्म देने का मतलब सीधा सीधा मतलब है खुद को खत्म करके एक जीवन को इस दुनिया में लेके आना। ऐसा काम सिर्फ एक महिला, एक माँ करती है, और वो काम इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। हमेशा मान सम्मान करता हूं मैं और हमेशा करता रहूंगा। तो जितने साथी जो पैसा कमाना चाहते हैं मान सम्मान के साथ में, इज्जत के साथ में, और ये दुनिया घूमना चाहते हैं, अभी गोवा जा रहे हैं हम 21, 22, 23 तारीख को। उसमें तकरीबन हमारे 150 साथी, 150 प्लस ही है अभी तक, और इस बुधवार को जो क्लोजिंग होगी इसमें देखते हैं कितने निकलते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि गोवा के लिए तैयारी करें, गोवा चले और वहां से घूम के भी आए, और जो ट्रेनिंग देंगे वहां पे हम उसके बारे में सीख के भी आए। अभी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, इतना है कि मतलब मैं 2 दिन भी बोलता रहूं तो कम है। और इस इंडस्ट्री के अंदर रहने वाली जो टीम है, जो सेना है, जो मेरे भाई हैं, जितनी बहनें हैं, मेरी शुरुआत यहीं से थी, कैलाश सर की टीम से थी। कैलाश सर एक बार आए प्लीज आप। ये एक वो है ना बोलता है सनी देओल, एक मजदूर का हाथ है कातिया। एक एवरेज पर्सन, एक गरीब का बेटा भी करोड़पति बन सकता है। ये इस पर्सनैलिटी ने, इस हस्ती ने करके दिखाया है। ये मेरे हिसाब से जितने लोग जहाज से पूरे जीवन में नहीं घूम पाते होंगे, उतनी जहाज की टिकट तो इनकी कैंसिल हो चुकी है। ईमानदारी से बता रहा हूं आप लोगों को। और ऐसे भाई, ऐसे मेहनती, इतनी मेहनत करने वाले, इतने जुनून के साथ में, रात को मैंने आप लोग जो तैयारी कर रहे थे स्टंट की, वीडियो कॉल करी थी मैंने तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे के आसपास, तो सारी सेना लगी हुई थी। मैं इस 20 तारीख को जो फाउंडर्स मीट कर रहा हूँ, फाउंडर्स की मीटिंग कर रहा हूँ ऑफिस पे, उसमें और इसके बाद में जो भी अपनी इंडस्ट्री का जो बेहतरीन स्टेज होगा, जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा, उससे इस इंडस्ट्री के लिए दशा और दिशा चेंज करवाऊंगा, सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा। वैसी हमारी कमेटी है और मैं करवा लेता हूं, मेरे से उठान लेता हूं मैं। तो आप आज कैलाश सर इस हजर से शुरुआत की थी, कैलाश सर ने है जींद के रहने वाले, इतनी बेहतरीन शुरुआत की थी। आज हिंदुस्तान के हर कोने में इनकी टीमें हैं, और मंथली आज तकरीबन 5-7 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। इनकी देखरेख में जो साथी हैं, पूरी टीम है हमारी, 150-200 बंदों, 300 बंदों की यहीं पर ये सारे लोग कमा रहे हैं। वैसे ही इनके साथ में आए और अच्छे से पैसा कमाने का, अच्छे से इज्जत कमाने का जो तरीका है, जो जरिया है, वो कैलाश सर से पूछे। कैलाश सर, माता जी कहाँ है? मत है, मैं नाराज हूं। मैं भी आज मैं बात नहीं करूंगा, पूरे दिन फोन बंद करूंगा यहाँ से निकलते ही। मैंने माता जी बुलाई थी आज, मैं माता जी के सामने बताता आज कि कैसा शेर पैदा कर रखा है, जो लोगों को बेरोजगारी दूर करवा के लखपति बनाने का काम कर रहा है जी इस हिंदुस्तान के अंदर। आज हम सरकार से भीख नहीं मांगते हैं, कुछ भी लेने के लिए भीख नहीं मांगेंगे, हम सरकार को कुछ देंगे और दे रहे हैं। देश में रोजगार जो देना वो मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और आज हम मतलब तकरीबन 7 लाख लोगों की हमारी सेना है, जिसमें तकरीबन 13,000 एक्टिव मेंबर है। 13,000 ये मान के चलो एक बेहतरीन मतलब डिवीजन बन जाती है आर्मी की, जिसके अंदर तकरीबन 3 ब्रिगेड होते हैं। उतनी नौकरी अगर एक आदमी के प्रयास से हो सकती है, तो आप हम सब मिलकर प्रयास करें तो सरकार से नौकरी मांगने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, बातें तो बहुत सारी हैं। वैसे प्रोडक्ट की अगर बात करूं, अभी बता ही दिया होगा वैसे कैलाश सर ने, प्रोडक्ट हमारे 12 हैं, 4 प्रोडक्ट अभी हम गोवा में लॉन्च कर रहे हैं 23 तारीख को। और बेहतरीन प्रोडक्ट, इस दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट, मैं ये नहीं बोलूंगा सबसे बेहतरीन हमारे यहाँ, लेकिन जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं इस ब्रह्मांड के, उनमें से एक प्रोडक्ट आप लोगों की कंपनी के हैं, आप लोगों के परिवार के हैं। पे आउट है, पे आउट। अच्छा, ईमानदारी से जो यहाँ प्रोडक्ट यूज करे हैं, ऐसे कुछ साथी बैठे हैं, एक बार प्लीज स्टेज पे आए प्लीज, एक सिर्फ 5 मिनट के लिए। फिर मैं मेरी बहन मीना परमार को इन्वाइट करूंगा, इनका भी समय बड़ा कीमती है और बहन ने समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बहन ने, हमने एक मुहिम चला रखी है
इसमें महिलाओं मतलब जो अगला प्रोग्राम करेंगे हम दिल्ली IGI स्टेडियम में जिसमें 25,000 लोगों की स्ट्रेंथ का होता है वो, उस प्रोग्राम में बुलाऊंगा और उस प्रोग्राम में देखना बहन हमने इस देश के लिए मतलब कितना किस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं हम, दिन रात मेहनत कर। बहन जी ये तकरीबन 4 बजे सोए ही है, ये सब बेचारे सब पूरी रात लगे हैं यहाँ पे काम करने वाले, यहाँ पर टेंट हाउस वाले थे, लेकिन कैसे क्या व्यवस्था करनी है, कहाँ से आना है, कैसे चेयर होंगी, कैसे सोफे होंगे, ये सब डेकोरेशन हमारी टीम ने कर रखी है जी। बहुत मेहनती टीम हमारी। एक बार प्रोडक्ट के यूजर प्लीज। कैलाश सर कुछ है साथी यहाँ पे? आशा आंटी, ये मेरी तीसरी माँ मेरी है एनर्जी से भरी हुई हमारी आशा आंटी। आशा आंटी ईमानदारी से बताना क्या आपने यूज किया और उसके क्या रिजल्ट आए? साथियों नमस्कार, मेरा नाम आशा रानी है और मैं गांव पहाड़ीपुर से बिलोंग करती हूँ और एक मैं गवर्नमेंट जॉब भी करती हूँ और उसके साथ साथ अपनी प्यारी सी संस्था वी स्टार बैलेंस को प्रमोट करती हूँ। साथियों मैं प्रोडक्ट के माध्यम से आई थी, मेरे पास मेरे फ्लाइंग कुलवीर कातान सर जी हैं। सर बहुत ही अच्छे इंसान है, सर मेरे गुरु जी हैं। साथियों मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैंने राकेश गर्ग दर्जन में एक डॉक्टर है उसकी दवाई ली थी। मेरे को इतना साइड इफेक्ट हो गया था, अब मेरा लीवर 70% डैमेज हो गया था, लेकिन सर मैंने अपनी वी स्टार बैलेंस के प्रोडक्ट यूज किए। सर आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मैं हर रोज अपना डिटॉक्स सिपक स्टार हर रोज यूज करती हूँ। थैंक यू सर। बताओ। देखो मेरे पैर इतने खराब थे, हाथी वाले ने 3.5 लाख रुपये मांग रहे थे। सलूट करती हूँ कैलाश गुरु जी को जो अपना प्रोडक्ट यूज कर आज मैं फील्ड भी कर रही हूँ, पैसा भी कमा रही हूँ। प्रोडक्ट यूज करके आज कम से कम 7वां रैंक अचीव कर गई हूँ। जय गुरु जी। अच्छा आंटी ने कुछ कहा, आप लोगों ने सुना कि मेरे को घुटनों की दिक्कत थी और मेरा वजन था 150 किलो। कितना था जी? 150 किलो था और हिसार आसी में पड़ता है मलिक हॉस्पिटल, उसने 3.5 लाख रुपए मांगे थे। मात्र कुछ प्रोडक्ट लिए माता जी ने 3 महीने 4 महीने 3 महीने में ऑपरेशन भी कैंसिल हो गया और जो वजन था अभी आप वेट कर सकते हो, पहले का भी रब का भी। आंटी वेट कितना भी 90 किलो वजन है। उसके बाद आंटी बताती गई और आराम से जितनी भी आप बहन बेटियां बैठी हैं, बहुत सारे रिजल्ट और बहुत सारी बहन बेटियां काम कर रही हैं। गुरु जी प्लीज। आंटी जी का नाम आप एक बार और बताएं प्लीज। नमस्कार जी, सबको नाम करती हूँ। मैं काशनी से सुशीला हूँ और मुझे कुलवीर सबको तो दवाई मैं 3 महीने में ठीक हो। 3 महीने के बाद मेरी ओके रिपोर्ट आई। मेरे दिक्कत दोनों घुटने खत्म थे, दिल्ली भी कराया था टेस्ट कर डॉक्टर का भी, दोनों में गैप था और वह कति ठीक हो गए और 12 किलो वजन गया। 85 किलो था मेरा वजन। मैं कह रहा बड़ी ठीक हो रहा थी, तो गलत हो तो माफ करियो। मैंने कहते पहली बार पकड़ा मैंने कुलवीर सर ने। ये सतवीर अंकल, ये जो आप लोग देखा करते बाबा रोक उठा करते मेरे गांव से, कुर्सी काट करके उनकी चारपाई के पास रख रखी थी और उसी पे बिठा के उनको शौच कराते थे। लेकिन जब से मैंने इनका बूम कॉप उनको देना शुरू किया, धीरे धीरे 1 महीने के अंदर उनकी ये हालत हो गई कि वो अपने आप खड़े होकर के और वॉकर से लैट्रिन में जा करके और वहां जाकर के फ्रेश होके आती थी। ये इन्हीं की दवाई का चमत्कार था। एक मैंने इनका प्रोडक्ट यूज किया था टूथपेस्ट। उस टूथपेस्ट की भाई गजब की परफॉर्मेंस है। दांतों की जितनी भी तरह की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए डॉक्टर ने अलग अलग वो बताया था भाई इसका ये कर लो, एक्सरे करके इसमें ये करना पड़ेगा, ये कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ डेली उस टूथपेस्ट को यूज किया, लेकिन उस यूज करने के तरीके को अलग तरीके से यूज किया। आम लोग तौर पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रश में थोड़ा सा पेस्ट लगाया और 1 सेकंड में उसे फारिग कर दिया। हमने क्या किया, उसे उंगली पे लेकर के पेस्ट को मुंह में लगाया और 1.5 या 2 मिनट के लिए उसे छोड़ दिया। उसके बाद गर्म पानी से कुल्ला कर लिया और उसने इतना चमत्कार दिखाया कि मुंह की सारी प्रॉब्लम, इवन पायरिया भी खत्म कर दिया। तो भाई ये 2 प्रोडक्ट तो मैंने यूज किए हैं इनके, उनके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। नमस्कार।
और हाँ, एक बात का जवाब देना, अभी हमारे यूपी वाले भाई साहब कह रहे थे कि भाई हरियाणा वालों ने हमारे यहाँ जाकर के जमीनें खरीद ली। भैया, हमने तो तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 एकड़ जमीन खरीदी होगी, तुमने तो हमारे घर पे कब्जा कर रखा है। 70% घरों में लेडीज यूपी की हैं, तुम तो पूरे घर को कब्जा कर गए। हमने तो कोई 2-4-5 एकड़ जमीन खरीदी है। जय हिंद। थैंक यू बाबा जी। मैम प्लीज अपना नाम बताइए, जगह। मधु कुशवाहा, मैं इटावा यूपी से बिलोंग करती हूँ। और जैसा कि सर ने बताया प्रोडक्ट का, तो बेसिकली मैं हाउसवाइफ हूँ और लगभग आज से 2-3 साल पहले मैंने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज किए थे, तो जिससे कि मेरे हस्बैंड को पैरालाइज की समस्या हो गई थी बिजली की करंट की वजह से। तो वो ठीक हुए, तो मुझे भरोसा हुआ, मैंने सिस्टम में काम किया। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम अच्छा होता है, लेकिन जो हमारे बीच में जो लाने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो यहाँ की बात करूँ तो हमारे कुलदीप सर को धन्यवाद करती हूँ मैं, कि जिन्होंने मुझे फिर से वो आत्मविश्वास जगाया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई। और मैंने यहाँ पे 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। लगभग 3 से 4 लोगों के ऐसे रिजल्ट लिए हैं जो कि ये बोल रहे थे कि मतलब हमें प्रोडक्ट यूज नहीं करना, रिजल्ट नहीं आता है। सबसे पहले मैंने पाइल्स का रिजल्ट लिया, जो कि 1 महीने में पहले मैंने उनको दिलवाया, उन्हें आराम मिली। लीवर का रिजल्ट लिया, फिर वो पैरालाइज का रिजल्ट लिया। अभी हाल में 1 तारीख को मैंने गठियाबाद की दवाई दिलवाई है, उनको भी आराम मिला। तो मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि अपना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी रिजल्ट बेस्ट है। और 20 स्टार का तो प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आप 15 दिन की गारंटी लेते हो, यहाँ तो वो 8 दिन में ही रिजल्ट दे देता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस 20 स्टार फैमिली में आकर के, क्योंकि यहाँ मुझे एक तो इतना अच्छा परिवार मिला और हमारे अपलायन, सीनियर, गुरु, महागुरु इतने अच्छे लोग हैं कि मुझे ये नहीं पता चलता कि जो मुझे छोड़ के गए थे उनके लिए मैं इतना परेशान रही, उनसे कई गुना बेहतर मुझे यहाँ पे सर मिले हैं। बस, थैंक यू मैम। जो खड़े हैं वो अपनी जगह पे बैठ जाएं, तभी बात करने में थोड़ा सा ठीक लगता है। वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखो। भारत माता की, भारत माता की। आज आपके बीच में आकर के बहुत अच्छी अनुभूति मुझे हो रही है, क्योंकि मैं भी ग्रामीण परिवेश से जन्मी और ग्रामीण परिवेश से निकल करके राजनीतिक और सामाजिक राह पर आगे बढ़ी। और जिस तरीके से रविंद्र जी आपको बता रहे थे कि इनका जो बैकग्राउंड है, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, कि परिवार ने आयुर्वेद के जरिए इनके परदादा, इनके दादा, इनके पिता और आज ये स्वयं किस तरीके से लोगों को बीमारियों से निजात दिलाई और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित किया। तो एक बार जोरदार तालियां भाई रविंद्र जी के लिए। बहुत अच्छा और नेक काम आप कर रहे हो। आपके पूर्वजों ने जो आपको एक धरोहर सौंपी थी, उस धरोहर को आपने आत्मसात करके आगे बढ़ाया। और आपकी जो पूरी टीम है, मैं देख रही थी किस तरह का जुनून, जोश, जज्बा। मुझे लगता है कि किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का जज्बा अगर है तो वो टीम कभी पीछे नहीं रहती और वो काम और वो कार्यशैली कभी पिछड़ती नहीं। तो आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। आज आप जो एक कंपनी चला रहे हैं वी स्टार वेलनेस के नाम से,
आपके प्रति, आपकी कार्यशैली के प्रति जो स्नेह, जो जुनून आपकी पूरी टीम में है, उससे पता लगता है कि आप में सबको साथ लेकर के चलने का जो भाव है, और इस भाव के जरिए लोगों की सेवा हो पाए, ऐसा विचार लेकर के आप चल रहे हैं। आपसे पहली बार मेरे ही निवास स्थान पर बातचीत हुई इस बारे में, जब आप मेरे से मिलने गए। मुझे पता लगा कि मेरे ही गांव का मेरा भाई इतना अच्छा काम कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, और सेवा को माध्यम बना करके एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। जो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हैं, मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद आदमी सोचता है कि अब मेरी जिम्मेदारियां पूरी होगी, तो आराम की तरफ अग्रसर होता है। लेकिन आपकी सोच इस बात का परिचायक है कि आपने अपने आप को हारने नहीं दिया। आपके अंदर जो आपके पूर्वजों की देन थी, आपने उसको जागरूक रखा, उसको जागृत रखा, और उसको आगे बढ़ाने का काम आपने किया इस कंपनी के माध्यम से। मैं आपसे आज इस कार्यक्रम के जरिए यही कहना चाहूँगी, अच्छा काम करिए, लोगों के दिल में जगह बनाइए, लोगों के मन में जगह बनाइए, क्योंकि आप उस परिवार से हैं जिसने सदैव लोगों की सेवा की है। और आप ही के सहयोगी यहाँ मंच से कह रहे थे कि जब से आपका हाथ पकड़ा है किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आई। बड़ा अच्छा लगा सुन करके। अच्छी बात है, बहुत बड़ा संदेश है। एक शब्द छोटे हैं लेकिन संदेश बहुत बड़ा है, और इस संदेश के साथ जुड़ करके आप, हमारी बहनें, हमारे भाई सब काम कर रहे हैं। आज जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, देश की सरकार हो, हरियाणा की नायब सैनिक की सरकार हो, सरकार का भी यही संदेश है कि हम आत्मनिर्भर बने, हम रोजगार देने वाले बने, रोजगार मांगने वाले ना बने। और उस कड़ी में आपका जो ये संस्था है, आपकी जो वेलनेस संस्था है, वो कंपनी है जो काम कर रही है, सही मायने में अच्छा काम है। उस संदेश को भी आप ताकत दे रहे हैं। आज आयुर्वेद पे ही हम बात करें। आयुर्वेद है क्या? आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप आयुर्वेद पे काम भी कर रहे हैं। आयुर्वेद का अर्थ है, हम संस्कृत में ही अगर जाएं, आयु प्लस वेद। आयु मतलब जीवन, वेद यानी कि विज्ञान, जीवन देने वाला एक विज्ञान जिस पे आप सब लोग काम कर रहे हैं। और ये विज्ञान कोई आज का नहीं है, आयुर्वेद कोई आज की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कल निकल के आई, आज हम इस पे काम करने लग गए, ऐसी कोई चीज नहीं है। आयुर्वेद जब मनुष्य का जीवन इस धरती पे आया, जब परमात्मा ने हमें पैदा किया, भगवान ब्रह्मा की हम सब संतानें हैं, उन्होंने जब हमें धरती पे उतारा तो ब्रह्मा की ही देन है। ब्रह्मा से अश्विनी कुमारों से लेकर के ऋषियों की देन, और ऋषियों से फिर मनुष्य तक पहुंची हुई ये प्राचीन पद्धति है। जिसने इसको जान लिया, जिसने इसको समझ लिया, जिसने इस पे काम कर लिया, मुझे लगता है कि सही मायने में उसने आयुर्वेद को समझ लिया। तो आयुर्वेद केवल हम औषधियों पर ही निर्धारित रहे, ऐसा भी नहीं है। आयुर्वेद में जीने का तरीका क्या है, आयुर्वेदिक तरीके से क्या हम खा रहे हैं, क्या हम पी रहे हैं, किस समय सो रहे हैं, किस समय जाग रहे हैं, क्या हमारी जीवन शैली है, किस तरीके का हमारा रहन सहन है, ये सारी चीजें आयुर्वेदिक पद्धति में आती हैं। इन पे भी काम करने की जरूरत है। थोड़ा सा इस पे भी आप लोग फोकस करिए। जब भी जहां भी आप बोलते हैं, चर्चा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका रहन सहन कैसा हो, उसकी जीवन पद्धति कैसी हो, किस तरीके का उसका खान पान हो। अब खान पान की बात आती है आज, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से हूँ। पहले का जो हमारा खेती का तरीका था वो अलग था। हम देसी खाद डालते थे, अच्छी फसलें पैदा होती थी,
अच्छा अनाज पैदा होता था, लेकिन आज हम जहर बो रहे हैं। और जहर का असर है कि आज हम दवाइयों पे आधारित हो गए हैं, निर्भर हो गए हैं। अब समस्याएं बता रही थी हमारी बहनें, किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, बड़े बड़े भयंकर रोग हैं, कैंसर तक के पेशेंट हैं। पहले कैंसर कभी रेयर ही किसी को मुझे नहीं लगता मैंने तो कभी सुना हो मेरे बचपन में कि किसी को कैंसर हुआ और वो कैंसर से मर गए। लेकिन आज ये सारी चीजें हमारी जीवन शैली पर असर डाल रही हैं। आज हम कैंसर के पेशेंट भी देख रहे हैं, शुगर, बीपी, ये सब नॉर्मल सी चीजें हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन शैली जो है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ गई है। बच्चों को बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए। माँ कहेगी, माँ क्योंकि माँ भी आलसी हो गई है, माँ ध्यान ही नहीं देती कि बच्चा खा क्या रहा है, स्कूल से आया है तो उसका ध्यान देना है कि बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, किस तरह की डाइट देनी है। बच्चे को मैगी खिलाई जा रही है। मैं ये नहीं कहती कि चीजें सारी खराब हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को छोड़ करके अगर दूसरी संस्कृति की तरफ आप जा रहे हैं तो उसके फायदे और नुकसान भी आपको देखने पड़ेंगे। तभी आपका जीवन अच्छा हो पाएगा, तभी हम स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। आज लखपति दीदी की बात कर रहे थे रविंद्र जी, अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लखपति दीदी, और 3 करोड़ लखपति दीदी देश में बनाने का उनका संकल्प है। और हरियाणा की नायब सैनी की सरकार 3 लाख लखपति दीदी बनाने के लिए अग्रसर है, और 1 लाख से ज्यादा लखपति दीदी हमने हरियाणा में बनाई भी सरकार ने, और 1 करोड़ से ज्यादा देश में। बेहतरीन काम हुआ इस पे। ड्रोन दीदी भी बनाई। आज महिलाएं ड्रोन उड़ा रही हैं। कहाँ? खेतों में। खेतों में ड्रोन लेकर के जाती हैं, वहाँ पर जो फसल में अनाज जो छिड़का जाता है, छिड़काव किया जाता है फसलों में, पेस्टिसाइड का जो भी होता है वो उस ड्रोन के जरिए महिलाएं करती हैं। आज महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, आप सबको पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो ये कार्यक्रम मैं देख रही हूँ इसमें भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। महिलाओं के कमजोर ताकतवर की बात आई। महिलाएं कमजोर कैसे हो सकती हैं? प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी किसी महिला से ही पैदा हुए, देवी देवता भी महिला से ही आए हैं। और सबसे पहले जब ताकत मांगी जाती है तो महिला से मांगी जाती है नवरात्रों के पूजन में। हम माँ शक्ति की आराधना करते हैं और उसके बाद फिर शिव की आराधना करते हैं। सीताराम और राधे श्याम, आप सबको पता है कि माँ सीता का नाम पहले, माँ राधा का नाम पहले। तो यानी कि ताकत कहाँ हुई? महिलाओं में। महिलाओं में सबसे ज्यादा पावर है, और महिलाओं ने ही राम को पैदा किया, महिलाएं ने ही कृष्ण को पैदा किया, और महिला से ही हम सब पैदा हुए हैं। तो इतनी बड़ी ताकत महिला है, नारी शक्ति है। बतौर महिला आयोग की उपाध्यक्ष आपके बीच में आ जाई हूँ, और इसके लिए मैं आभारी हूँ मेरे बहुत ही अजीज भाई रविंद्र के, जिनकी बदौलत आज आपके बीच में आना हुआ। और मेरे परिवार से, गांव खरक से मेरे पापा, मेरे चाचा, कितने ही परिवार के सदस्य बैठे हैं, और रविंद्र जी के मामा जी भी बैठे हैं जो मुझे बता रहे थे बहुत सारी चीज़ें बैठे बैठे। तो बहुत अच्छा लगा। आयोग जो है वो महिलाओं का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, और महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, ये आयोग की प्राथमिकता है। महिलाओं के लिए कहीं भी कोई बात आती है, उनके मान सम्मान पर कहीं कोई ठेस आती है, महिला सशक्तिकरण की राह में अगर कोई रोड़ा अटकता है तो उस रोड़े को निकालने का काम महिला आयोग करता है। और महिला आयोग आपकी आवाज है। अगर आपने एक आवाज महिला आयोग को लगा दी तो वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और आपकी आवाज में आवाज मिला करके आपकी ताकत बन जाएगा, आपके लिए काम करेगा। ये महिला आयोग है। अब क्योंकि महिलाएं कई क्षेत्रों में काम करती हैं, कई कंपनियां हैं, जैसे अपनी भी एक कंपनी है, ऐसी ही अनेकों कंपनियां और भी चलती हैं जो सरकार के साथ भी एडेड है, प्राइवेट तरीके से भी चलती हैं। उनमें भी महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए महिला आयोग काम करता है। महिला आयोग काम करता है पोस एक्ट पे भी। आप सबको पता होना चाहिए कि पोस एक्ट जो है वो महिलाओं के सम्मान के लिए 2013 में एक एक्ट बना था जो लोकसभा में पारित हुआ। वो आपके मान और सम्मान के लिए बनाया गया है। अगर आपके कार्यस्थल पर कहीं शोषण होता है तो पोस एक्ट के जरिए आप अपनी आवाज को उठा सकती हैं।
ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि बहुत सारी जो मोटी मोटी बातें मैंने आपसे करनी थी आपके सामने रख दी हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके बीच में आकर के। और महिला जो है वो देश की, समाज की, परिवार की धुरी है। अगर वो धुरी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती है तो मुझे लगता है कि परिवार और समाज भी कमज़ोर होता है, क्योंकि संस्कार और शिक्षा कहीं ना कहीं वो घर से शुरू होते हैं। तो आप सब एक अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं, एक नेक काम आप कर रहे हैं। आयुर्वेद के जरिए आप घर घर तक पहुँचे, ऐसी मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।